तो फ्रेंड्स सोलो सिकोआ भाई खुद ही चाहते हैं कि उनकी ठुकाई भाई रोमन रेंस लगाए, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ को देखकर पहले ऐसा लग रहा था कि वो ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के, मगर अब उनकी हरकतें देखकर यह बात 100% कंफर्म हो गई है कि रोमन रेंस नहीं है इन सब चीज़ों के पीछे और सोलो सिकोआ ने ऐसा कुछ किया है जिसे देखकर अब रोमन रेंस उनके ऊपर गुस्सा नहीं करने वाले बल्कि आते ही उनकी ठुकाई लगाने वाले हैं। तो आखिर क्या किया है ऐसा सोलो सिकोआ ने? तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है आज के स्मैकडाउन के बारे में क्या कुछ हमें वहाँ पर देखने मिला। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि स्मैकडाउन की शुरुआत ही हमें देखने मिलती है दी वाइज मैन पॉल हेमन से और वहीं पर हमें अराइव करते हुए दिखाई देते हैं पार्किंग लॉट में दी ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोआ। और फिर पॉल हेमन सोलो सिकोआ से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वाइज मैन हूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भाई जैकब फातू कहां है। जिसके बाद सोलो सिकोआ पॉल हेमन से कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जिसके बाद दी ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ और पॉल हेमन एंट्रेंस कर ही रहे होते हैं एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के लिए, मगर वहीं पर हमें अटैक करते हुए दिखाई देता है कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन दी ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर। और वहीं पर हमें बहुत सारे भाई सिक्योरिटी गार्ड्स देखने को मिलते हैं, ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं WWE के, जो कि रोकने की कोशिश करते हैं। मगर भाई कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन भाई कहां रुकने वाले थे, वो दी ब्लड लाइन के मेंबर्स को तो ठिकाने लगा ही लेते हैं, मगर यहाँ पर WWE के ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी गार्ड की भी हालत टाइट कर देते हैं। और फिर निकोलस फोर्स की मदद से केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को अरीना से ही भाई बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से हमें इस सेगमेंट का एंड देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, पॉल हेमन सोलो सिकोआ से कहते हैं केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स भी अरीना के अंदर नहीं है, जैकब फातू भी नहीं है, तो आखिर क्या करने वाले हैं आज हम स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर। इस पर सोलो सिकोआ पॉल हेमन से कहते हैं कि जैकब फातू भाई यहीं पर है और आज के एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के अंदर मैं तुम्हें अपना ऑफिशियली वाइज मैन अनाउंस करने वाला हूं। जिसके बाद भाई हमें एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के लिए एंट्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं दी ब्लड लाइन के मेंबर टामा टोंगा, टांगा लोआ, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन। और रिंग के अंदर आते ही पॉल हेमन प्रोमो कट करने की कोशिश करते हैं, मगर वहीं पर सोलो सिकोआ हमें माइक लेते हुए दिखाई देते हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के अंदाज में, जैसे वो माइक लेते थे पॉल हेमन से। और सोलो सिकोआ वेलकम करते हैं दी ब्लड लाइन के मेंबर जैकब फातू को। जिसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं कि जैकब फातू मेरे एनफोर्सर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सोलो सिकोआ दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के एनफोर्सर हुआ करते थे, तो वही चीज रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोलो सिकोआ। और इस चीज को सुनकर भाई पॉल हेमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर ये कहाँ अभी शॉकिंग चीज थी, पॉल हेमन को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीजें थी आज के स्मैकडाउन के अंदर। और फिर सोलो सिकोआ WWE यूनिवर्स से खुद को एक्नॉलेज करवाते हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरह। और फिर सोलो सिकोआ अपने MFT टामा टोंगा से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, जिसके बाद भाई एक्नॉलेज करते हुए दिखाई देते हैं इन्फॉर्मिस टांगा लोआ। और फिर सोलो सिकोआ के नए एनफोर्सर जैकब फातू भी एक्नॉलेज करते हैं सोलो सिकोआ को। और फिर लास्ट में बारी आती है भाई दी वाइज मैन पॉल हेमन की और टांगा लोआ के हाथ में हमें देखने को मिलता है उलाफ वाला माला, जो कि भाई देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं दी वाइज मैन पॉल हेमन। और सोलो सिकोआ पॉल हेमन से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, मगर पॉल हेमन कहते हैं कि मैं एक्नॉलेज नहीं करने वाला, तुम्हें अपना दी ट्राइबल चीफ। और जिसके बाद भाई सोलो सिकोआ समवन स्पाइक मारते हैं पॉल हेमन के ऊपर और फिर जैकब फातू की तरफ से हमें फ्रॉग स्प्लैश देखने को मिलता है। और लास्ट में दी शील्ड पावर बॉम्ब मारते हैं दी ब्लड लाइन के मेंबर टामा टोंगा, टांगा लोआ और जैकब फातू पॉल हेमन को अनाउंसर टेबल के ऊपर, और इस तरीके से हालत टाइट कर देते हैं पॉल हेमन की। तो फ्रेंड्स इस चीज को देखकर हमारे दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अब गुस्सा नहीं करने वाले बल्कि ठुकाई लगाने वाले हैं सोलो सिकोआ की आते ही रिटर्न करने के बाद। और फ्रेंड्स इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज।